अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट मियां सदी वासदेव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज की वीडियो लॉ स्टूडेंट्स और वकीला और आम नाज़रीन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसमें आज हम एफआईआर से लेकर अदालत के फैसले तक के जो तमाम ज़ाब्ता है या तरीक़ेकार है उस पर बात करेंगे। एफआईआर से स्टार्ट करेंगे और मुल्ज़म के फ़ैसले, उसकी बरीयत या उसकी सज़ा और उसके बाद की जो अपील है या निगरानी है उस तक आज हम बात करेंगे। जब भी कोई भी वकूआ होता है तो सबसे पहले मुकामी थाने में एप्लीकेशन दी जाती है, जिसके नतीजे में सेक्शन 154 के तहत ज़ाब्ता फौजदारी, इसमें जितनी भी मैं दफ़ात बयान करूँगा वो सब ज़ाब्ता फौजदारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के सेक्शंस होंगे। ठीक है, तो इस 154 के तहत एफआईआर होती है। उसमें जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो आपके एप्लीकेशन पर एफआईआर हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन पर एफआईआर नहीं होती तो आप सेक्शन 22A(B) के तहत मुकामी जो सेशन कोर्ट है, जस्टिस ऑफ पीस है, वहाँ से आप ऑर्डर लेकर एफआईआर करवा सकते हैं। अमूमी तौर पर अगर जो एफआईआर है वो किसी चोरी या किसी दीगर वकूआ के मुतल्लिक है तो उसमें किसी भी किस्म की डॉकट या एमएलसी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी लड़ाई झगड़े के मुतल्लिक है, उसमें कोई बंदा ज़ख्मी हो गया है या रेप के मुतल्लिक है, तो उसमें डॉकट जारी करती है पुलिस, और डॉकट के बाद उसका एमएलसी जारी होता है, वो यानी कि मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है वो जारी करवाया जाता है मुकामी जो हॉस्पिटल है वहाँ से। ठीक है, डॉक्टर मुआयना करते हैं और उसके बाद अपना एमएलसी जारी कर देते हैं, और वो जो पुलिस फाइल है उसका हिस्सा बन जाता है या रिकॉर्ड बन जाता है। और अगर लड़ाई के दौरान या किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उस जो मुलज़म है उसकी जो डेथ हो चुकी है, तो उसकी डेथ के बाद उसका जो नक्शा मजरूबी है, फार्म मजरूबी, वो तैयार किया जाता है पुलिस की तरफ से, और उसके बाद उस जो बंदा फौत होता है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुतलका जो हॉस्पिटल है वो करता है। ठीक है, और इस तरह जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब कहते हैं इसमें दो तरह की ज़िम्नियात होती है, एक बैरूनी ज़िम्नी होती है और एक अंदरूनी ज़िम्नी होती है। बैरूनी ज़िम्नी में जो केस के तमाम हालात वाक़यात हैं वो लिखे जाते हैं, और अंदरूनी ज़िम्नी में सिर्फ जो 161 के बयानात होते हैं, जिसमें मुद्दई का ततीमा बयान आ सकता है, मजरूबान के बयानात आ सकते हैं, और दीगर कोई भी ऐसा शख्स जो उस वकूए से आगाही रखता है, उसको पता है, उसका बयान आ सकता है। ठीक है, और इसके दौरान जब जो पुलिस है वो जब वकूआ पर पहुंचती है तो सबसे पहले प्लेस इंस्पेक्ट करती है, वकूआ का जाए मुआयना करती है, और वहाँ पर एक नक्शा मौका बनाती है। ठीक है, नक्शा मौका बनाया जाता है दो तरह से, एक बिला स्केल और एक बा स्केल। बिला स्केल जिसमें कोई मखसूस मेजरमेंट नहीं की जाती, एक अंदाज़न तखय्युल से जो पुलिस आईओ है वो तैयार करता है। ठीक है, और जो बा स्केल है वो एक जो या सर्टिफाइड जो माहिर है, आर्किटेक्चर है या जो नक्शा नवीस है, उससे वो तैयार करवाया जाता है। उसमें वो सारी पैरामीटर्स बताता है कि मुल्ज़म का जो है मकतूल से वो कितना फ़ासला था, फ़लाँ का फ़लाँ से कितना फ़ासला है, या अगर जो वकूआ है ये किसी खेत खलियान में हो तो वहाँ का जो पटवारी है वो नक्शा बास्केल बनाता है। ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पर जितने भी चीज़ों को पुलिस अपने कब्ज़े में लेगी तो उनकी एक फ़र्द मकबूजगी मुरतब करेगी। मिसाल के तौर पर वहाँ पर पुलिस को वो खौल मिल सकते हैं, कोई डंडा मिल सकता है, कोई कुल्हाड़ी मिल सकती है। अगर वहाँ पर खून किसी का बहा है तो वो खून रुई के साथ उस खून को उठाकर वो अपने कब्ज़ा में ले लेते हैं, कपड़े ले सकते हैं, तस्वीर बना के वो अपने कब्ज़े में ले सकते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें लेंगे, ठीक है, या जो हॉस्पिटल से उनको स्वैब मिलेंगे, वो जल्द अज जल्द कुछ जो माल है वो उसी वक्त पीएफएस से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो बाकी चीज़ें हैं, फ़र्ज़ करें कोई कपड़े हैं या दीगर कुछ चीज़ें हैं, वो वक्ती तौर पर भी माल खाने में जमा करवाया सकता है। जैसे 9C में जो मंशियात होती है वो एक पार्सल तैयार करके फौरी पीएफएस से भिजवाया जाता है, और बाकी की जो मंशियात है वो माल खाना में जमा करवाई जाती है। जो ज़िमनी के मुतालिक वैसे तो पुलिस रूल्स 1934 मौजूद हैं, चैप्टर 25 है, और उसके अलावा CRPC में सेक्शन X 172 है। ठीक है,
तो जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस मौके पर पहुंचती है, वकूआ का मुआयना करती है, वहाँ पर मौजूद गवाहान के बयानात लिखती है और अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है और वहाँ पर वो डिसाइड करती है। वहाँ पर अगर अक्यूज मौजूद है तो उसको गिरफ्तार कर सकती है, और अगर नहीं तो वो वहाँ पर डिसाइड करती है कि मुलजिम के खिलाफ एक मटीरियल जो है वो एक शवाहिद जो है वो सफ़ा मिसल पर आ चुके हैं, तो उसकी गिरफ्तारी यकीनी है। तो उसको गिरफ्तार करने के लिए वो फिर मुलजिम के पीछे तगदो करती है, जिसको सेक्शन डील करते हैं सेक्शन 54 से 61 तक, ठीक है। और उसमें अगर बंदा मुलजिम पकड़ा जाता है तो कानून कहता है सेक्शन 60 और 61 के तहत तो मुलजिम को 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने मुतलका अदालत के सामने मुतलका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, उसके जिस्मानी रिमांड के लिए या जुडिशल रिमांड के लिए। जिस्मानी रिमांड के लिए अमूमी तौर पर वो दिया जाता है 14 दिन के लिए, लेकिन 2, 3, 4 दिन का एक दिया जाता है। तो उसमें अगर मुलजिम से कोई रिकवरी मतलूब हो, कोई पिस्टल रिकवर करवाना मतलूब हो या उसका कोई टेस्ट करवाना मतलूब हो, तो पुलिस जो अदालत है मुतलका मजिस्ट्रेट है उसको फिजिकल रिमांड जिस्मानी रिमांड दे देती है। और जब जैसे कुछ दिन पूरे होते हैं या उसकी कोई रिकवरी हो जाती है या नहीं होती है और अगर इन्वेस्टिगेशन उसमें आगे पूर हो जाती है तो कुछ दिन बाद उसको अदालत जो है वो सेक्शन 344 के तहत उसको हवाला जुडिशल भेज देती है। और इस दौरान अगर उस मुलजिम से कोई चीज़ रिकवरी होती है तो उससे फ़र्द बरामदगी बनाई जाती है, जिसे रिकवरी मीमो भी कहते हैं, और ये सेक्शन 103 इसे डील करता है। और इसके अलावा अगर मुलजिम गिरफ्तार ना हो तो सेक्शन 76 के तहत उसका वारंट मुतलका अदालत से हासिल करके उसको गिरफ्तार किया जाता है, और अगर फिर भी वो रुपोश हो तो उसके खिलाफ इश्तहारी की कार्रवाई यानी कि 87-88 की कार्रवाई करार दी जाती है और उसे इश्तहारी करार दिया जाता है। और उसकी एक रिपोर्ट अगर वो गिरफ्तार होता है नहीं होता, जो भी उसकी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हो, वो सेक्शन 173 जिसे अमूमी तौर पर चालान कहते हैं, वो मुतलका कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करवा दी जाती है 14 दिन के अंदर। उसमें इनकम्प्लीट रिपोर्ट भी आ सकती है, कंप्लीट रिपोर्ट भी आ सकती है, ठीक है। इस पर अलग वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास हर चालान मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 के तहत उसकी कॉग्निजेंस लेता है, और कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर वो ये सोचता है, अगर कानून उसे इजाज़त देता है कि इसका ट्रायल करे तो वो खुद ट्रायल करता है, और अगर कानून कहता है कि ये ट्रायल बाय सेशन है तो वो फिर चालान जो है वो आगे मुतलका सेशन कोर्ट में भेज देता है। अब यहाँ पर 2 ट्रायल है, एक ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है जो मजिस्ट्रेटियल ट्रायल है, और एक ट्रायल बाय सेशन है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट का जो ट्रायल है वो सेक्शन 241 से 250 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होता है, जिसमें 241 सेक्शन के तहत मुलज़म को नकुलात तकसीम की जाती है। जो पुलिस केस है तो 7 दिन और इस्तिगासा है तो 3 दिन। उसके बाद 242 के तहत उसका फ़र्ज जुर्म मुरतब की जाती है, ठीक है। और अगर वो इकबाल जुर्म कर लेता है 243 के तहत तो उसकी फौरी सज़ा दी जाती है, और अगर 244 के तहत इकबाल जुर्म नहीं करता तो फिर एविडेंस तलब कर ली जाती है। जैसे ही एविडेंस तलब की जाती है, मुद्दईयान की तरफ से मुस्तगी साइड से एविडेंस आती है, मुलज़म उस पर जीरा करती है, और उसके बाद एक मुलज़म का बयान होता है सेक्शन 342 का। सेक्शन 342 में मुलज़म पर जितनी भी एविडेंस आती है सब के क्वेश्चन पुट कर दिए जाते हैं, और हर क्वेश्चन का उसे आंसर तलब किया जाता है। और एक क्वेश्चन उसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने सफाई के लिए कोई गवाह पेश करेंगे। अगर वो कहता है कि यस, वो सेक्शन 342 के तहत उसे क्वेश्चन किया जाता है, तो अगर वो कहता है यस तो फिर वो अपने गवाह लाता है और जो मुस्तगी साइड है उस पर जीरा करती है। लेकिन इसका अमूमी जो आंसर होता है वो नो में आता है। तो इस वजह से ये उस वक्त गवाहान आते हैं जब क्रॉस केस हो, यानी कि दोनों तरफ से जो मुद्दईयान बने हों मुस्तगीस बने हों, ठीक है। तो ये उसके बाद जो सेक्शन है 245 के तहत उसका फैसला कर दिया जाता है, और जो जजमेंट होती है, जो फैसला होता है, वो सेक्शन 366 से 380 ये सेक्शन जो है वो फैसले को बयान करते हैं कि फैसला कैसे सुनाया जाता है, कौन सी लैंग्वेज में सुनाया जाता है, किस वक्त सुनाया जाता है, और उसकी दीगर रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। अब आते हैं, अब इसमें एक रेमडी है एक्विटल की, ठीक है, जो स्पीडी रेमडी है। तो सेक्शन 249A के तहत मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी जा सकती है अगर एविडेंस इनसफिशिएंट हो, तो जो अदालत है वो उसको बरी कर सकती है, या अगर एविडेंस आ ही नहीं रही तो जो अदालत है वो 249 के तहत फाइल दाखिल दफ्तर कर दी जाती है। अब आते हैं ट्रायल बाय सेशन। तो ट्रायल बाय सेशन जो है वो 265A से आगे 265
एन तक तकरीबन ये सेक्शंस है। उसमें 265C के तहत मुलज़म को नकुलात तकसीम की जाती है, 265D के तहत फ़र्ज जुर्म मुरतब की जाती है, 265E के तहत अगर वो गिल्टी तो उसको सज़ा, और अगर वो नॉन गिल्टी है, वो कहता है कि मैंने इकबाल जुर्म नहीं करता, तो 265F के तहत उसे शहादत तलब की जाती है मुस्तगीस साइड से। ठीक है, मुस्तगीस साइड से एविडेंस आ गई, उस पर मुलज़म साइड से जीरा की जाती है, और फिर वही 342 का मुलज़म से बयान और दीगर जो मैंने आपको बातें बताई हैं, उससे वो क्वेश्चन सारे किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 265H के तहत उसका फैसला किया जाता है। ठीक है, और वही जो जजमेंट के मुतालिक सेक्शन मैंने आपको बताया 366 से 380 तक, ये फैसले के मुतालिक है। अब उसके बाद अपील है, तो इन ऑर्डर्स के खिलाफ आगे अपील जाती है। कुछ अपील सेशन कोर्ट में होती है और कुछ की हाई कोर्ट में अपील होती है। ठीक है, उसका एक टाइम फ्रेम अलग-अलग है। ठीक है, तो अमूमी जो अपील को सेक्शन डील करते हैं वो सेक्शन 404 से 431 तक ये अपील को डील करते हैं, और निगरानी 435 से 439 तक ये निगरानी को डील करते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश के दौरान जो अमूमी तौर पर कोई मगविया है कि यानी कि फ़र्ज़ करें किसी को अगवा की एफ़आईआर करवाई गई है, ज़िना की एफ़आईआर करवाई गई है, तो उसका जो बयान होता है मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाया जाता है, वो सेक्शन 164 का बयान करवाया जाता है, जो 164 का बयान ट्रायल की फ़ाइल का हिस्सा बनता है। ठीक है, और जो मुलज़म साइड से उसकी रेमडीज़ हैं, वो अपनी प्री रेस्ट अबूरी ज़मानत करवा सकता है, ज़मानत कबल से गिरफ्तारी करवा सकता है, या बाद में ज़मानत बाद से गिरफ्तारी करवा सकता है, और उसके बाद जब उसको सज़ा दे दी जाती है तो वो अपनी अपील में ज़मानत बाद सज़ा भी वो करवा सकता है। ठीक है, सेक्शन 426 के तहत। तो ये मैंने एक कोशिश की कि आपको जो ट्रायल है वो फिंगर टिप्स पर याद हो जाए। आपने ये बताना है कि इस वीडियो में कौन सी खामियां हैं, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स पर आप ऐसी वीडियोस मुझसे चाहते हैं। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।